बंद करो। हमको उन्होंने ये बोला था, चर्च का किसी को नहीं बोला। सुबह उन्होंने हमें बताया भाई यहाँ पे कोई बाबा आएगा। बाबा कौन आएगा? सरदार जी आएंगे पंजाब से, अच्छा। सत्संग करेंगे। तो हमने उनको बोला भाई ठीक है करो आप यहाँ पे। वो बोले हमें जगह कम पड़ रही है, जगह और चाहिए भाई, हमारा गार्डन आप यहाँ पे भी करो। और गांव वालों ने बोला भाई और कोई जरूरत हो सत्संग करना है तो आप यहाँ पे करो, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सही। इसलिए उनको सबने बोला भाई करो आप यहाँ पे। बाद में पता लगा ये तो सत्संग नहीं है, तो और कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। ये कोई सत्संग थोड़ी कर रहे हैं। तो बाद में पता यहाँ तो कोई सत्संग नहीं, तो अल्लाह उल्लाह पला पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। वो बोले एक बाबा आएंगे, वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे, आप ठीक हो जाओगे। आपका हाथ खराब है, आपके हाथ पे हाथ रखेंगे, आपका हाथ ठीक हो जाएगा, काम करने लग जाओ। तो हमने कहा फिर होगा क्या? कह रहे हैं हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, मेरे पैर पे हाथ रखेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये मरों को भी जिंदा कर देते हैं, ये चमत्कारी बाबा हैं। हम बोले कि जब इतना चमत्कार हो रहा है तो इतने हॉस्पिटल्स की जरूरत क्या, हमें देखने तो दो क्या चमत्कार हो रहा है। वो बोले आपको देखने के लिए पहले यहाँ से यीशु धर्म अपनाना पड़ेगा। अच्छा। आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, उसके बाद आप चीज़ देख सकते हो। ये चीज़ मतलब आपको बोल रहे हो? हाँ जी। तो हमने कहा क्रिश्चियन बनने के बाद ही चमत्कार हो सकता है। बोले हाँ, ये क्रिश्चियन धर्म में ही ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। हमारे बाबा जो यहाँ पे लोग आए हैं उनको ठीक करके उनको क्रिश्चियन धर्म में आने को कहेंगे, उन्हें बताएंगे क्या क्या हो सकता है अभी दुनिया में। ये डॉक्टर्स कुछ नहीं है, ये इंजीनियर्स कुछ नहीं है, जो है हमारे बाबा ही हैं, जो कर सकते हैं बाबा जी ही कर सकते हैं सब। ये उन्होंने बताया अब आदमी को मरते हुए जिंदा कर देंगे। ये आदमी ला मैं मरता हूँ तब मेरे को जिंदा कर देंगे। तो बाद में जब पता चला तो फिर क्या? बाद में हमने बंद करवा दिया, बंद हमने करवा दिया। बंद करवा दिया। अब दोबारा तो नहीं खुलेगा ना अब किसी लिए खुलेगा। कोई आएगा तो उसको लठ मारेंगे हम भैया। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद हैं मटियाला गांव में, जहां पर एक गोदाम को किराए पर लिया जाता है और फिर किस तरह से अलग अलग गार्डन्स को किराए पर लेने के बाद वहां पर चर्च की तरह से एक कार्यक्रम कराया जाता है, बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है। क्या कुछ मामला है पूरा, इस पर बात करने के लिए यहाँ के जो निवासी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं और पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले तो। मेरा नाम सोनू सोलंकी। सोनू सोलंकी जी। मटियाला गांव का निवासी हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा, ऐसा कैसे आपको पता लगा कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं? एक्चुअली एक हफ्ते पुरानी बात है। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। और वो प्रोग्राम किस तरीके का था कि कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो शादी है, कोई फंक्शन है, कोई बाबा है, कोई क्या है, कुछ नहीं समझ पा रहे थे। आफ्टर 1 आवर जब पता चला कि भाई ये इधर एक चर्च ओपन हुआ है, और चर्च भी ओपन क्या हुआ था कि इसमें ये सारी की सारी रणनीति सारी दिल्ली का जो सीएम है केजरीवाल, उसके थ्रू ये इधर आई हुई है। अदरवाइज ये पंजाब में बहुत ज़्यादा चल रहा था। और ये जब हमने देखा इसका बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है यहाँ पर, तो मैं अपने गांव के भाइयों के साथ, अपने युवा साथियों के साथ वहाँ पहुँचा मौके पर, और हमने अंदर जाके वहाँ पर देखी सिचुएशन क्या थी। तो सिचुएशन ऐसी थी कि कम से कम 8 से 10 हज़ार आदमी, हमारे गाँव में 4 गार्डन, चारों गार्डन इन्होंने बुक किए हुए थे। और चारों गार्डन की बात कर रहे हैं आप? मैरिज गार्डन, और एक हॉल इन्होंने अलग से ले रखा जिसपे इन्होंने अपना बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है चर्च का। और उसके अंदर हमारे मोस्टली जो 8 से 10 हज़ार आदमी थे, उसमें से बताना चाहता हूँ मैं कम से कम 2 से 2.5 हज़ार आदमी जो पैरालाइज थे। और इनकी अंदर जाने के बाद पहले तो हमें अंदर जाने से रोका गया, और जब हम अंदर ज़बरदस्ती घुसे कि गार्डन हमारा ही है और आप हमें ही अंदर आने से मना कर रहे हो, हम जब वीडियो बनाने के लिए गए तो हमारे फ़ोन हमारे हाथ में से छीनने की कोशिश करी। मैंने उनको अपनी उसमें लैंग्वेज में, हम लोकल है भाई यहाँ के, और मैंने उनको जाके बोला कि भाई आप हमारे कैमरे कैसे, मेरा फ़ोन कैसे छेड़ सकते हो? तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे वीडियो, आप ये कोई वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। उनसे रीज़न पूछा क्यों, उन्होंने बोला कि हमारे बाबा ने मना किया कि यहाँ पे कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी। कौन अभी ये सब चीज़ें अभी जारी हैं या फिर इन पे कोई रोक लगी है और आगे कोई क्या नीति? देखिए अभी उनका ये इनका एक संडे टू संडे प्रोग्राम होता है। बाकी अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई। बाकी वो ये भी कह रहे थे, कल भी एक न्यूज़ के माध्यम से हमें पता लगा था कि वो कह रहे हैं कि हम इनको खाली नहीं करेंगे, और देखता हमें कौन खाली कराता है, हम यहाँ पे धर्म नहीं करते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे तो इनकी इतनी संख्या क्या आ रही है? ऐसा एक मैं तो ये कहूँगा भाई आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि एक ये बाबा जब इतना प्रमोशन कर रहा है कि भैया मैं हाथ लगाने से आंखें ठीक कर देता हूँ, मेरे पास आओ मैं ठीक कर देता हूँ, पैर ठीक कर देता हूँ, हाथ ठीक कर देता हूँ, तो ये हमारे, मैं तो ये कहूँगा कि उनसे एक बार उनसे जाके पूछे ऐसी क्या शक्ति है उसके अंदर कि भाई जो हमारे जो एक टीम उसके पास जा रही है उसके सेवा भाव में, तो उससे भी एक बार पूछा जाए। बाकी आप लोग अगर जाने की कोशिश करते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है? नहीं, हम फिलहाल हम संडे को गए थे, हमारे संडे को ही उन्होंने खाली कर दिया था, प्रशासन के थ्रू वो खाली करा दिया गया था। फिलहाल हमारे वहाँ पर पंडित मुकेश शर्मा जी हमारे गांव के पंडित जी हैं, उन्होंने वहाँ पर अब उनको अल्टीमेटम दे दिया कि जी देखिए एक इस पर झगड़ा हो जाए, कोई विरोध हो, इससे अच्छा है कि आप ये मेरी प्रॉपर्टी आप रेंट आउट जो मैंने कर रखी है मेरी खाली कर दीजिए। मे भी उस पर काम चल रहा है और होपफुली वो भी एग्री करते हैं और हम भी एग्री कर रहे हैं कि भैया देखिए आप इसको यहाँ से खाली कर दीजिए। लेकिन जो ये कल की और न्यूज़ की चल रही है कि भैया हमने तोड़ा फोड़ी करी, हमने कोई मारपीट करी, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे अंदर से कोई भी आदमी नहीं था, प्रशासन वहाँ पे था, प्रशासन से भी पूछा जा सकता है, प्रशासन के पास भी वीडियो, हमारे पास भी वीडियो है, बाकायदा इनके पास भी कोई वीडियो होगी। बट मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वहाँ पर किसी ने तोड़फोड़ करी, हमारे बाद की कोई बात होगी तो हम उसको कह नहीं सकते, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में पूरा गाँव वहाँ पर खड़ा हुआ था और गाँव के स्थानीय के यहाँ के मौजूद लोग भी थे और स्थानीय लोग भी थे, सबकी मौजूदगी में ये काम हुआ था और प्रशासन था। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे प्रशासन था, तो कोई झगड़े की बात ही नहीं आ सकती। सही। तो अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये अपना नाम बता देंगे एक बार? मेरा रोहित नाम है जी। रोहित जी, कैसे आपको इस मामले के बारे में पता लगा और जो आपको कैसे इस बारे में पता लगा, और इसके अलावा कि यहाँ पर जो गोदाम थी उस गोदाम के बीच में इस तरीके का काम चल रहा था, कैसे देखते हैं इस क्षेत्र के बीच में अगर जनता के बीच में इस तरीके की चीज़ चलती तो? सुबह उन्होंने हमें बताया भाई यहाँ पे कोई बाबा आएगा। बाबा कौन आएगा? सरदार जी आएंगे पंजाब से, अच्छा। सत्संग करेंगे। तो हमने उनको बोला भाई ठीक है करो आप यहाँ पे। वो बोले हमें जगह कम पड़ रही है, जगह और चाहिए। भाई हमारा गार्डन आप यहाँ पे भी करो। और गांव वालों ने बोला भाई और कोई जरूरत हो सत्संग करना है तो आप यहाँ पे करो, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सही। इसलिए उनको सबने बोला भाई करो आप यहाँ पे। बाद में पता लगा ये तो सत्संग नहीं है तो और कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कोई सत्संग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो पंजाब से बोले वो सरदार जी आएंगे। सरदार तो वहाँ पे कोई आया ही नहीं। तो ये एक सिर्फ गोदाम में चल रहा था या और भी कई जगह थी यहाँ पे? नहीं, 3 जगह चल रहा था यहाँ पे। 3 जगह। 3 गार्डन है, तीनों गार्डनों में चल रहा था। लोगों ने फ्री में दे दिया भाई चलो कोई आया है बाहर से कर रहे हैं तो गांव वाले तो भाई खुद से चलो हमारे गांव में सत्संग हो रहा है करो भाई। वो तो बाद में पता यहाँ तो कोई सत्संग नहीं, तो अल्लाह उल्लाह पला पता क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो कोई अंदाजा नहीं था किसी को किस तरीके की चर्च या से रिलेटेड कोई एक्टिविटी ऐसी कोई यहाँ पर हो रही है कोई? ऐसा किसी को होता तो भाई साहब कोई देते ही नहीं इनको। क्यों देते? सत्संग का सोच के? सत्संग का सोच के बोला भाई सरदार जी, बोला सरदार जी हमारे भाई हैं, आओ भाई वेलकम उनके लिए, करो भाई प्रोग्राम। उनके चाय पानी का ही बोला है गाँव वाले ने, तो भाई चाय पानी की कोई ज़रूरत है हम वो भी उनके लिए करेंगे सारी चीज़। लेकिन ये देखते रहे इतने विकलांग उनको इकट्ठा कर लिया इन्होंने, लेके आए हैं, पैसे दे रहे हैं उनको। बाद में पता लोगों को, तो जब पता लगा फिर वहाँ पे गए उनके पास में, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जिन्होंने ज़मीन रेंट पे दी थी उनके घर पे गए, उनको भी नहीं पता था ऐसे लिया। इन्होंने तो झूठ बोल के रेंट पे लिए ज़मीन। अच्छा, जो जिसकी मतलब ये जमीन थी गोदाम वाली, उनको भी नहीं पता था कि ऐसी कुछ होने वाला है? उनको उन्होंने ये बोला था, चर्च का किसी को नहीं बोला। अच्छा। उनको इन्होंने बोला भाई हम यहाँ पे सरदार जी आएंगे, पंजाब से हमारे गुरु जी हैं, वो आएंगे सत्संग करेंगे। भाई गाँव में भी हर आदमी है सत्संग लिए रहते हैं, वो भी उन्होंने सोचा हमारे परिवार कोई आ रहा है उनके परिवार का। तो बाद में पता लगा कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसा तो कोई काम। तो वहाँ पे जो सत्संग के नाम पे लिया गया हॉल था उसके अंदर कुछ और ही मतलब चल रहा था? उसके अंदर तो और ही कुछ हो रहा था ना, गेट बंद है, अंदर कोई आदमी नहीं जा रहा है। बोल रहे भाई गुरुजी हैं, भाई गुरुजी है तो दर्शन तो कराओ। तो आम गांव के लोगों को एंट्री नहीं? आम गांव वाले अंदर घुसने ही नहीं दिए ना। अच्छा। जो कि फिर गांव वालों को पता लगा भैया ऐसे ये काम हो रहा है, फिर गांव वाला तो कोई जाएगा नहीं ऐसे काम में, को क्या करेंगे गाँव वाले जाके। फिर इकट्ठे हो गए उनके घर पे कि जिन्होंने रेंट पे जगह दी थी किराए पे। फिर उन्होंने बोला भाई मैं तो हम खाली कराएंगे, तो खाली करवाए उनसे। तो ये जो आरोप वो लगा रहे, कह रहे कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है उसके ऊपर टारगेट किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई, तो इसमें क्या गांव वाले के लोग जो शामिल थे? अब गांव वालों को तो क्या पता, जैसा आप गांव वालों को बोलोगे तो सिंपल आदमी है, जैसा बोलोगे उनको तो कोई पता ही नहीं। उनको बोला इन्होंने भाई सरदार जी आए तो उन्होंने सरदार जी मान लिया। अब ये कह रहे हैं तो ये क्या है उसमें, गांव वालों का तो कोई कसूर है ही नहीं। ये सिर्फ आरोप है कि गांव वालों ने तोड़फोड़ की, ऐसा कुछ? गांव वालों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, उनके खुद अपने आदमियों ने तोड़फोड़ की है। वहाँ पे मौजूद SHO, ACP, DCP सब वहाँ खड़े हुए हैं, कौन तोड़फोड़ करेगा? उनके आदमियों ने तोड़फोड़ की है, सारा काम उन्होंने कराया है। अब नाम गांव वाला को लेते किसी का भी ले लो। तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? अगर लोगों के सामने जब सच्चाई सामने आ गई कि इस तरीके की ये चीज़ें अंदर चल रही थी, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की उनके ऊपर अभी तक? नहीं, पुलिस ने भी पता नहीं, हमने तो कोई कार्रवाई की या नहीं की है अभी तक? अभी तो हम गए ही नहीं है थाने में, अब जाएंगे जब पता लगेगा। तो यहाँ के भैया जब इस तरीके की गतिविधि चलती है, पकड़ी जाती है, सामने सच्चाई आती है, उसके बाद भी क्या कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई दी है कि जो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया उनके ऊपर? अभी तक तो जैसा भाई ने बताया कि भैया भी कोई एक्टिविटी का पता नहीं चला कि भाई पुलिस ने क्या कार्रवाई करी क्या नहीं करी। अभी हम तो बस उसको सिर्फ यहाँ से एक बार गांव वालों की मदद से, गांव वाले अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से, मैं तो ये कोशिश कर रहा है कि भाई एक बार पहले यहाँ से खाली हो जाए। इसको हमारा मेन मकसद है कि भाई हम अपने यहाँ पे लोकल एरिया में ये नहीं चलने देंगे। देखिए आप सत्संग करा रहे हो, कोई भी कुछ कर रहे हो कराओ, लेकिन ये धर्मांतर का जो हमें लगा, हम अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि हमें लग रहा है कि भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गलत काम हो रहा है, धर्मांतर किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और इसके अलावा मैं इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये देखो ना, ये पंजाब से दिल्ली में आए हैं, फर्स्ट टाइम है, दिल्ली में पहली ब्रांच है इनकी है, तो ओबियसली ये तो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं ना। दिल्ली में अपने भाइयों को, जितने भी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी अपनी बातों में लेके आ रहे हैं कि भाई हमारा बाबा ठीक कर देगा। जैसा कि भाई ने बताया कि भाई बाबा आ रहा है पंजाब से। अरे बाबा कैसा आ गया? बाबा दिल्ली में कम थे क्या? और बाबा क्या नाम, इतने आज संख्या लेके आ गया क्या 18-10 हज़ार की? तो सारा इनका एक प्री प्लान किया हुआ था।
और सिर्फ मैं तो एक ही बोलना चाह रहा हूँ भाई, ये केजरीवाल के साथ उसने साजिश के थ्रू यहाँ पे आया और कोई मतलब नहीं है इनका। जी, ये आपका नाम क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है, यहाँ का लोकल निवासी हूँ। विक्रम जी, इसी क्षेत्र में रहते हैं आप? जी हाँ, मैं मटियाला क्षेत्र में रहता हूँ। मटियाला क्षेत्र में रहते हैं। कैसे आपको पता लगा कि इस तरीके की चीज़ें आप जब क्षेत्र में चल रही हैं और एक गोदाम किराए पे ली जाती है, साजिश के तहत बताया जा रहा है, और 3 लाख रुपए किराए के बाद और उसमें चर्च का बोर्ड लगा दिया जाता है, इस तरीके की चीज़ जब क्षेत्र के बीच में आती है तो फिर लोगों के बीच में क्या दहशत का माहौल या कुछ ऐसा नहीं आता? सर देखिए, हम तो वर्किंग लोग हैं, अर्ली मॉर्निंग संडे को उठते हैं तो पता लगता है कि एरिया में एकदम से भीड़ है। किस चीज़ की भीड़ है कुछ नहीं पता। जब वहाँ जाके देखते हैं गाड़ियाँ, बाहर के लोग, भाई मटियाला की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको तो हम जानते हैं, हम यहीं बॉर्न बॉटअप हैं, हम यहीं स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, यहाँ के हर लोग जितने भी निवासी हैं लगभग सबको जानते हैं। वहाँ जाके देखा कि सारे बाहर के आदमी, और एकदम से एक नई चीज़ दिख रही है कि आज के दिन फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। अच्छा, कंधों पे डाल डाल के ले जा रहे हैं, व्हील चेयर्स पे ले जा रहे हैं, गाड़ियों में ला रहे हैं और उतार रहे हैं। वहाँ पता किया कि हो क्या रहा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ सत्संग होगा। हम भी एक्साइटेड हुए कि सत्संग होगा, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन की सत्संग के लिए बाहर से पॉपुलेशन आ रही है, ये कैसा सत्संग हो रहा है। जब अंदर देखने की कोशिश की, कुछ लोगों के साथ जो जा रहे थे अंदर जाने लगे तो पहले हमें रोकने लगे, आप कौन है, किसने इनवाइट किया है। हमने कहा इनवाइट, ये तो बोल रहे हैं सत्संग हो रहा है। तो सत्संग में बोले, तो कोई भी जा सकता है। हमने वही कहा कि इनविटेशन किस बात का, यहाँ तो सत्संग हो रहा है ना। तो वो बोले कि अपने फ़ोन वोन अंदर रखना जेब में। हमने कहा चलो फ़ोन अंदर रखेंगे, अंदर तो रिकॉर्डिंग सब कर ही रहे होंगे। अंदर जाके देखा कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन बहुत सारी सिक्योरिटी खड़ी हुई थी उनकी प्राइवेट ड्रेस में, जो मना कर रहे थे इधर रुक जाओ, उधर हो जाओ, इधर चले जाओ। फिर भी हमें समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तब देखा कोई बाबा नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों से पूछा क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। वो बोले एक बाबा आएंगे, वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे, आप ठीक हो जाओगे। आपका हाथ खराब है, आपके हाथ पे हाथ रखेंगे, आपका हाथ ठीक हो जाएगा, काम करने लग इतनी जाओगे। इतनी चमत्कारी शक्ति की बात मतलब कि। सर हम वही देख रहे थे, पहले तो ये नहीं समझ आ रहा था कि ये लोग आए कहाँ से हैं, इतने सारे फिजिकली चैलेंज, क्योंकि लोकल लोग तो बहुत कम दिख रहे थे। फिर जो एक दो अच्छा, वो लोकल जो दिखे, फिजिकल चैलेंज लोग बता रहे हैं वो भी अपने साथ ही लेके वो भी आए। बाहर के लोग थे। जब उनसे पूछा कि ये कहाँ से आ गए, तो उन्होंने बताया कि ये जो लोकल लोग थे बोले कि हमारी टीम है एक प्रॉपर, जो हम लेके आए हैं, और बाबा जी ने एक ऐसे भी इंटरव्यू कराएंगे जो ठीक कर रहे हैं इन लोगों को। तो हमने कहा फिर अब होगा क्या। कह रहे हैं हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, मेरे पैर पे हाथ रखेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मरों को भी जिंदा कर देते हैं, ये चमत्कारी बाबा हैं। हमने कहा देखते हैं क्या है। जब फ़ोन से रिकॉर्डिंग बनाने लगे कि कोई बाबा हाथ रखेंगे, तो उन्होंने धक्का मुक्की करने लग गए कि यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, पुश करने लग गए हमें। जब इतना unnecessarily। चमत्कारी काम है तो दुनिया के सामने आना चाहिए, फिर इसमें रिकॉर्डिंग रुकवाने का क्या सर हम मतलब? बोले कि जब इतना चमत्कार हो रहा है तो इतने हॉस्पिटल्स की जरूरत क्या है, हमें देखने तो दो क्या चमत्कार हो रहा है। वो बोले आपको देखने के लिए पहले यहाँ से यीशु धर्म अपनाना पड़ेगा, अच्छा। आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, उसके बाद आप चीज़ देख सकते ये हो। चीज़ मतलब आपको बोल रहे हो? हाँ जी, तो हमने कहा क्रिश्चियन बनने के बाद ही चमत्कार हो सकता है। बोले हाँ, ये क्रिश्चियन धर्म में ही ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। हमारे बाबा जो यहाँ पे लोग आए हैं उनको ठीक करके उनको क्रिश्चियन धर्म में आने को कहेंगे, उन्हें बताएंगे क्या क्या हो सकता है अभी दुनिया में। ये डॉक्टर्स कुछ नहीं है, ये इंजीनियर्स कुछ नहीं है, जो है हमारे बाबा ही हैं, जो कर सकते हैं बाबा जी ही कर सकते हैं सब कुछ। और जबकि बाबा जी तो कोई थे ही नहीं, हम खुद देखना चाह रहे थे ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल पावर है बाबा जी के पास कि हम देखें तो सही। अल्टीमेटली एंड में ये पता लगा कि इस एरिया में टोटल 4 मैरिज गार्डन्स हैं। उस दिन वो चारों बुक थे, और ओवरऑल पॉपुलेशन वाज नियर अबाउट 9 to 10,000 पीपल। इतने लोग वहाँ पे थे, इतने तो यहाँ टोटल ही नहीं है। टोटल मटियाला अपने विधानसभा साथ ही मतलब लोगों को लेकर के आए वो हुए सब थे। गाड़ियाँ बाहर से आई हुई थी। एकदम से आपको बता रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद अननेसेसरली इतने लोग कहाँ से आ गए थे, किसी को कुछ नहीं पता था। सो एक प्लानिंग थी, ये एकदम से नहीं हो सकता था, ये पूरी प्लानिंग के साथ लोगों किया को गया था दिखाने सब की ये कुछ। कोशिश थी कि हाँ जी। हमारे देखो हमारे साथ ये लोग हैं, ये आपके आंखों के सामने कैसे ठीक हो जा रहे हैं सब चीज़ें। सर सिर्फ और सिर्फ जो एक हम कहते हैं ना, एक दलित वर्ड यूज़ करते हैं, या तो वो लोगों को टारगेट किया हुआ था, या फिर जो कोरोना में लोग जिनके हैं, ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई ना, उन लोगों को टारगेट किया हुआ था। आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से ये भी बात निकल रही थी कि जो यहाँ पे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएगा उसको 50,000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये, एज पर फैमिली उसमें कितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग वो देने वाले थे। आई एम नॉट श्योर कितना अमाउंट था, लेकिन ये बात वहाँ पे चल लालच रही दे के थी। मतलब convert लालच था सिर्फ, और कुछ भी नहीं था। अदरवाइज एकदम से इतने लोग कहाँ से आ जाएंगे। जब कोई, एक तो ये होता कि अगर कोई ऐसे बहुत बड़े बाबा जी आने वाले थे, एटलीस्ट 1-2 दिन पहले उसका कुछ प्रमोशन हुआ होता, कोई पोस्टर लगते, कोई बैनर लगते, कोई न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट आती, कोई लोकल मीडिया में बताया होता। कहीं तो कोई न्यूज़ थी ही नहीं, सिर्फ एकदम से अर्ली मॉर्निंग जो आ गया था सब कुछ आ गया था। जी, तो आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ भैया, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी। हाँ जी। इस क्षेत्र के अंदर एक गोदाम को किराए पे ले जाता है, फिर चर्च की उसमें निकलती है, बोर्ड लगा दिया था चर्च का, और फिर इस तरीके की गतिविधि चलती है। कैसे पता लगता है और क्या चीजें आगे हुई, अब क्या क्या ये बताइए तो आप? बेवकूफ था, किराए पे दे दी उसने, देनी ही नहीं थी ये चीज ये जगह। तो वो तो कह रहे उन्हें पता ही नहीं था, सत्संग के नाम पे कह रहे किराए पे जो ले गए। ससुर आई है उन्होंने बताया अब आदमी को मरते हुए जिंदा कर देंगे ये आदमी। ला मैं मरता हूँ तब मेरे को जिंदा कर देंगे, हैं नो बताओ किस चीज़ ये।
अरे वो तो कह बेवकूफ रहे था उसे। चमत्कारी बाबा है वहाँ पे। चमकदारी ला मैं करता हूँ चमकदारी, मेरे पास आ जाएगी सब। नु बता, यहाँ नहीं खुलने देंगे मटियाले गांव में ये। आप वैसे तो पंजाब से आए हो, कहीं से आए हो, उसको बोलते हो जा गए, यहाँ नहीं खुलेगा ये। गांव के लोग मतलब पूरे विरोध में खड़े हैं। विरोध चर्च में कोई नहीं, चीज़ आप मेरे साथ चलो, स्कूटर में बैठो और मैं पूरे गांव में हटाता हूँ आपको। ये नहीं खुलने देंगे भैया हम। मटियाला के लोग मतलब पूरी तरह से श्योर है कि यहाँ पे कोई चर्च या किसी तरह यहाँ की कोई किसी चीज़ चीज़ का वो नहीं होएगा। हिंदू है, हिंदू ही रहेंगे यहाँ, वो बाहर से भी नहीं आएंगे। पंजाब से बुलाते हो आदमियों को, क्या मतलब है ये? नु बताओ हैं? तो धर्मांतरण की जो बात आ रही थी उसमें वाकई में ऐसा कुछ धर्म आगे की चल रहा है? चीज का धर्म अपने पंजाब में करो, यहाँ दिल्ली में हमारे पास मटियाले में धर्म करेंगे वे आगे। नु बताओ आप हैं? तो गांव वाले लोगों को यही बोला गया था सत्संग यहाँ पे चल रहा है। यहाँ तो वो एक दिन के लिए किराए पे लिया था हमने, थोड़ी पता था ये सौदा इसके अंदर वो होएगा। आप आएंगे तो किराए पे जगह लेंगे, बाद में पता चलेगा ना ये सौदा है इसके अंदर। तो बाद में जब पता चला तो फिर क्या बाद में हमने बंद करवा दिया, हमने बंद करवा दिया। अब दोबारा तो नहीं खुलेगा। ना अब किसी लिए खुलेगा, कोई आएगा तो उसको लठ मारेंगे हम भैया। गांव वाले तैयार पूरी तरह। हाँ पूरे तैयार है, नहीं की ना है तो मेरे साथ चलो अब तुम, अभी दिखा देता हूँ। अरे एक एक गली को घुमा कर दिखा देता हूँ आपको। मतलब ये इनके लिए साफ संदेश है कि जो इस तरीके की सोच मन में रख के मटियाला में घुसने नहीं देंगे। मटियाले से तुम बाहर कहीं चले जाओ, हमारा एरिया छोड़ दो बस। उन्होंने ऐसे पॉइंट पे चर्च खोला था वो कि उस लेफ्ट में भी राइट में भी सारा स्लम एरिया आता था, अच्छा, दलित एरिया आता था, जो वहाँ घूम के उनसे। एक बार नाम बता देंगे अपना। रवि जी क्या ऐसे बता रहे कि किस तरीके की गतिविधि वहाँ पर चल रही थी, क्या चीजें? वहाँ पे भीड़ थी, वो कोई बच्चा लेके जा रहे थे, कोई कुछ जा रहे थे, बहुत संख्या में भीड़ निकल रही थी वहाँ से। तो फिर अब आपको कैसे पता लगा और क्या आगे चीज़ें आपने वहाँ पे देखी कि जिनको चमत्कार की जो बात कही जा रही है, सत्संग की बात कही जा रही थी, निकला कुछ और इस तरीके की चीज़ें? हम वहाँ जाके वहाँ खड़े हुए तो वहाँ देखा कि बहुत संख्या में जनता निकल रही थी, गरीब आदमी निकल रहे थे। तो अब आगे कोई एक्शन की तैयारी है किसी तरह की यहाँ पे, अगर वापस नहीं, से शुरू होता है ऐसी चर्च नहीं खुलने देंगे हम यहाँ। नहीं खुलने देंगे। नहीं। सबसे पहले भैया अपना नाम बता देंगे। गजेंद्र सोलंकी। पूरा मामला क्या था, कैसे आपको ये कहा गया कि यहाँ पर कोई सत्संग होने वाला है, क्या चीजें होने वाली हैं, वो कह करके इस चर्च की जो चीजें आई सामने, पूरा मामला हमारी जो जनता है वो आपको देख रही है उनको बताइए। वो चर्च का तो हमारे सामने कोई बात आई ही नहीं, बाकी वो हमारे ऑफिस में आए किराए पे मांगने के लिए, तो हमारी उनसे बात हो गई, अगर सत्संग करवाए कुछ, तो उन्होंने 40-50 आदमी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ये बोला गया था। हाँ, तो उनसे हमारी बात हुई तो हमने दे दिया था उस टाइम किराए पे। फिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, वो तो फिर ज़्यादा संडे को ज़्यादा आदमी इकट्ठे हो गए थे, इसलिए हमने गलत लगा तो हमने अगले दिन बोल दिया उनको भाई खाली करो, खाली करने के लिए बोल दिया गया। हाँ। तो पहले जब आपको कहा गया था तब कोई ऐसा कुछ बताया गया था कि यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे होंगे और चर्च के नाम पर या इस तरीके की? बिल्कुल भी नहीं, 40-50 आदमी। आपका क्या नाम है भैया? अमित नाम है जी मेरा। अमित, इसी गांव के निवासी हो? हाँ जी भैया, इसी मटियाला गांव से ही हैं। तो आपको भी गार्डन कोई कैसा कुछ किराए पर उनको दिया हुआ था? भाई साहब हमें बोला गया था कि सत्संग में लोग ज़्यादा हो गए हैं और सिर्फ बैठने के लिए कुछ 2-3 घंटे के लिए हमें 200 आदमियों तक का व्यवस्था चाहिए कि बैठने के लिए जगह का प्रबंध हो जाए। तो बताया क्या गया था आपको कि मतलब किस तरीके की चीज़ें के लिए ये व्यवस्था, मतलब कोई मैरिज हॉल में अगर नहीं, हमारे वहाँ तो बताया गया था कि सिर्फ संख्या ज़्यादा होने के कारण हमें सिर्फ बैठने के लिए जगह चाहिए। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे संख्या इतनी हो गई, इतनी अधिक हो गई है कि मतलब 10,000 आदमी हो गए। फिर थोड़ा एकजुट हुए, सबने विरोध किया और पुलिस बल भी आ गया था उस टाइम पे, पुलिस भी आ गई थी बाद में, तो उनसे खाली भी करा लिया। अब तो सब मतलब अब कोई भी गार्डन और गोदाम में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं जी नहीं, देखो हम अपने धर्म के प्रति एकजुट हैं और हम ऐसी कोई भी गतिविधियाँ अपने गांव में या आसपास के इलाके में नहीं होने देंगे जो हमारे धर्म का विरोध करे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका कहना साफ है कि इन लोगों को किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर चर्च या उससे जुड़ी किसी तरह की गतिविधि मटियाला गांव में होने वाली है। इन लोगों ने जब किराए पर दिया तो इनको कहा गया कि एक सत्संग है, कोई बाबा जी आने वाले हैं जिनका चमत्कारी बाबा बाद में बताया गया। इस तरह की गतिविधियों का बोल करके इनका किराया लिया गया, लेकिन यहाँ किराए पर लेने के बाद यहाँ पर चल कुछ और ही रहा था। जब इन लोगों को सच्चाई पता लगी तो इन्होंने उन सभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है और अब ये जो चीजें हैं उन्होंने खाली करा ली। ना ही गोदाम में अब इस तरह की गतिविधि करने दी जाएगी, ना ही किसी तरह के गार्डन में उनके लिए कोई भी अब जगह है। आप जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।